के बयान पर न सिर्फ चुप्पी साधी बल्कि खुद भी राम मंदिर को लेकर कई बार बेतुकी बयानबाजी करते दिखे। हिजाब विवाद, सीएए, लैंड जिहाद जैसे मुद्दों पर खुलकर मौलानाओं का समर्थन, जेल में आजम खान से मुलाकात, कई विवादित मुद्दों पर तौकीर रजा जैसे मौलानाओं का समर्थन जैसे कई मुद्दे हैं, जिससे ये साफ है कि अखिलेश भी अपने पिता की राह पर अग्रसर है। एसपी के लिए पीडीए में से पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट से ज्यादा जरूरी अल्पसंख्यक वोट बैंक है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनवाते हैं बयान। देखिए, अखिलेश यादव को खुद नहीं पता कि पीडीए क्या है। जहां तक आप उनकी टिकट वितरण को देखेंगे तो उन्होंने बहुत सारी जातियों को पीडीए बताकर टिकट दी, पर जिस जाति का वो प्रतिनिधित्व करते हैं यादव, उसमें सिर्फ एक परिवार। और आज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने पीडीए की फुल फॉर्म फिर से बताई कि ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसके अलावा कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी ने अपना जो पीडीए का नारा दिया है उसमें पिछड़ा दलित को भी वो जोड़ने की कोशिश करते हैं और एक मैसेज यही दे रहे हैं बार बार कि पिछड़े और दलितों की उपेक्षा हो रही बीजेपी सरकारों में, तो वो हमारे साथ रहें। और ए को वो डिराइव करते हैं कि ए से अल्पसंख्यक भी है, ए से अगड़े भी हैं जो कमजोर हैं और ए से आदिवासी भी हैं, तो वो इसको इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन जहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल की बात है, देखिए पल्लवी पटेल ने राज्यसभा चुनाव में पलीता लगा दिया था अपने बयानों से, और बाद में फिर उन्होंने लिस्ट घोषित की 3 उम्मीदवारों की, सपा से गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया। और ऐसे में न्यूज स्टेट के सवाल, पीडीए सिर्फ बहाना, मुस्लिम वोट बैंक निशाना, सत्ता की राह, मुस्लिम वोटों की चाह, अखिलेश की सनातन से दूरी, वोट बैंक की मजबूरी, आम चुनाव की बारी, अल्पसंख्यकों को साधने की तैयारी, मुस्लिम वोटर्स पर दांव, पार होगी चुनावी नाव। इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। हमारे साथ अनिश त्यागी जी, प्रवक्ता बीजेपी, प्रोफेसर भुवन जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रियंका गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। प्रोफेसर भुवन जोशी जी, पीडीए में न पी है न डी है, केवल ए है, और ए में भी जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हम अगड़ियों की बात करते हैं, अगड़ी जातियों की भी बात करते हैं, लेकिन उसमें ए का मतलब केवल एक बताया जा रहा है, अल्पसंख्यक। समाजवादी पार्टी की राजनीति केवल अल्पसंख्यक के इर्द गिर्द घूमती है। सुशांत जी, बहुत अच्छा लगा। सुशांत नहीं, आपने बोला राहुल। सॉरी वेरी सॉरी। राहुल जी, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने कम से कम एक को तो हमारे साथ जोड़ा है, वरना आज जो हमारे विपक्षी हैं और उनके जो समर्थक हैं वो तो बहुत ही माननीय अखिलेश यादव जी का अपमान करने पे शुरू से लगे हुए, और वो अपमान हम देख पाते हैं कि जब वो मुख्यमंत्री से नहीं रह पाए तो उनके घर को गंगा जल ढोड़ा गया, ये देश ने तो माननीय, मेरे को लगता है इस देश की आजादी के बाद अगर कोई नेता जो सबसे ज्यादा जिस पर की इस तरह के व्यंग बाण या जिसपे तीखे प्रहार सभी के द्वारा हुए और वो हर बार बड़े बखूबी निकल पाए, चाहे वो अपने वोट परसेंटेज को बढ़ाने को लेकर हो, चाहे वो घोषी का चुनाव हो, और हमने माकूल जवाब दिया है। आज दिक्कत क्या है राहुल जी, एक क्वेश्चन जो आया है जी, वो दिक्कत यह है कि जिस प्रकार पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, अगड़ा समाज और इसके साथ साथ आदिवासी, कुछ नहीं, क्योंकि कहा जा रहा है ना पी है ना डी है, ए में केवल एक ए है, अल्पसंख्यक। उसके लिए आपको आभार कर दिया है राहुल जी, मेरे को अपनी बात रखने दीजिए, 2 मिनट मेरी पार्टी को मिलते हैं, उसका मैं आपका आभार प्रकट कर चुका हूं। आपने एक भी कह दिया, हम तो आपके उसमें ही संतुष्ट हैं। मैं कौन होता हूं कहने वाला? देखिए राहुल जी, आप हमारे छोटे भाई हैं और आप इतना ही दे दे, मैं तो इतना ही खुश हो जाता हूँ। बड़े भाई को आपने अपने बड़े भाई को ये दे दिया कि एक आपके साथ है, मैं तो इतने में खुश हो जाता हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ दिक्कत क्या है। आपकी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारे विरोधी हैं उनकी दिक्कत ये है कि जब से पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, अगड़ा समाज माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जमीनी हकीकत में आया है और उसने स्वरूप को दिखाया है। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव होता है, राजभर जी की उपकप्तानी में चुनाव होता है, रिजल्ट बताता है कि पीडीए क्या है। वो हमें नहीं बोलने की आवश्यकता है, हमें तो बोलना ही नहीं है। हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने तो एक जन सरोकार ऐसा बना लिया कि पीडीए की बात हमसे ज्यादा आज भारतीय जनता पार्टी में चर्चा है, और जब आपके विपक्ष के लोगों में चर्चा हो तो हमारी तो जीत पहले ही हो चुकी है, क्योंकि आप लोगों के साथ अल्पसंख्यक वोट बैंक है। अनिश त्यागी जी। जी 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 राहुल जी, सवाल क्या करूं, जवाब तो मिल ही गया कि कम से कम आप लोगों ने माना ना कि एक तो है ना उनके साथ,
वो उसमें भी खुश हैं। नहीं नहीं राहुल जी, उनके साथ कुछ नहीं है। ये जनता बता रही है, चुनाव के नतीजे बता रहे हैं। और खुद भुवन जोशी जी देखें कि 2012 में जो जीत एक बार दिला दी मुलायम सिंह के नेतृत्व में, और 2012 से लेकर 17 तक का जो काला राज, जो कुशासन, जो गुंडा राज, जो दंगा राज, जो माफिया राज जनता ने देखा, उसके बाद से समाजवादी पार्टी चुनावों से बाहर हो गई, चुनाव जीत पा नहीं रही। जनता उनको सत्ता में देखना नहीं चाहती। चुनाव चाहे नगर निगम का हो, चुनाव चाहे ग्राम पंचायतों का हो, चुनाव चाहे विधान परिषद का हो, चुनाव चाहे राज्यसभा का हो, कोई भी चुनाव रहा हो, समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की महान जनता टाटा बाय बाय कर रही। अब इस हालत में जब ये गठबंधन के तमाम प्रयोग करके भी हार गए हैं, तो अब इनके पास केवल हताशा और निराशा है। आज जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि ये पार्टी केवल परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बनकर रह गई है, निश्चित रूप से इससे बढ़ के कुछ नहीं है। ये जातियों का गणित जोड़ तोड़कर बेवजह की बातें कर रहे हैं, केवल बहकाने के लिए, फुसलाने के लिए, भरमाने के लिए। परंतु जनता सबको जान गई है। सबका साथ सबका विकास का नारा केवल भारतीय जनता पार्टी दे रही है, दे ही नहीं रही, कर भी रही है। सारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के सबको देने का काम केवल डबल इंजन सरकार। लेकिन ये आरोप तो लगते रहे ना आपकी सरकार पर, आपकी पार्टी पर, कि मुसलमानों की तैशी नहीं है ये पार्टी, और ये विपक्षी दल बताते भी हैं। होत है, जमीनी सच्चाई में और आरोप में तमाम अंतर है। समाजवादी पार्टी ये जरूर है, अल्पसंख्यकों को या समाज के वर्ग विशेष को भड़काने के लिए तमाम हथकंडे अपना चुकी है। वो दंगे में झोंकने का काम, उनको मुख्य धारा से काटने का काम, जो काम किया केवल वोट की खातिर, तुष्टीकरण की नीतियों की सीमाएं तोड़ दी, तो वो करा केवल समाजवादी पार्टी ने, और उसका खामियाजा आज ये भुगत रहे हैं। ये अलग थलग पड़ती जा रही है पार्टी के अंदर बगावत है, साथी भी छोड़ते जा रहे हैं, वोटर भी छोड़ते जा रहे हैं। नहीं, साथी नहीं छोड़ने हैं। प्रियंका जी की पार्टी तो साथ है ना प्रियंका जी? ये तो आपकी पार्टी अखिलेश यादव के साथ है। ये राहुल जी, ये तो जुड़ते और घटते बढ़ते रहे हैं, कभी हटेंगे, कभी बढ़ेंगे, कभी जुड़ेंगे, कभी एक दूसरे के साथ मिलकर चुनाव में जा रहा है। ये तो मोदी फोबिया से पीड़ित लोग हैं जो डर के मारे इकट्ठे हो जा रहे हैं। नहीं, प्रियंका जी नहीं पीड़ित। प्रियंका जी की पार्टी कहाँ पीड़ित? इनका डर जो है, इनका डर केवल इनको इकट्ठा। अनिश जी आप सुन लेते हैं, प्रियंका जी को सुन लेते हैं। देखिए, अविनाश जी यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, विकास की बातें कर रहे थे, तो इनकी पार्टी में भी एक रिसेंट में एक विकास हुआ है। और विकास कैसे हुआ है कि एक टेरर फंडिंग के आरोपी संजय सरोज को इन्होंने कमल का फूल पहना दिया और अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। कौन सी वॉशिंग मशीन से धुला यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए जरा। अब ये बड़ी बड़ी बातें राष्ट्र की और देश प्रेम की करते हैं, इनसे पूछिए ना कि चीन जो है अरुणाचल प्रदेश को अभी रिसेंट में अपना हिस्सा बता रहा है, और ये चुप्पी साध कर बैठे हुए, इनके मुंह में जबान नहीं। ये बातें क्या करते हैं? ये कौन सा फेयर इलेक्शन कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी का इन्होंने अकाउंट फ्रीज कर दिया है, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। भला मैं पूछना चाहती हूं कि आज इतने सालों पुराने केस को चुनाव का समय याद आया आपको? इससे पहले नहीं याद आ रहा था आपको कि किसको किसकी ऑडिट करानी है, कहाँ किसको किसके अकाउंट फ्रीज करने हैं? आप ये देखिए कि लोकतंत्र है इस देश में, और चुने हुए 2 मुख्यमंत्री जेल में है, और ये सिर्फ पार्टी के बाहर ही नहीं है, पार्टी के अंदर भी तानाशाही है इनकी। ये देखिए तड़ातड़ कैसे मुख्यमंत्रियों को साइड लाइन करते हैं। आप देखिए राजस्थान देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, अभी रिसेंट में हरियाणा देख लीजिए, और बहुत दूर नहीं है, हम अंदर क्या कर रहे हैं, बहुत दूर नहीं है कि उत्तर प्रदेश में भी यही कानून अपना काम कर रहा है। कानून अगर काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा होता तो चुनावी बॉन्ड के जो पैसे रखे ना आपने, कम से कम गलत काम करेगा, भ्रष्टाचार करेगा तो जेल जाएगा। नहीं, उन कंपनियों से नहीं लेते काम भी करेंगे जिनकी खुद की एसेट 200 करोड़ की नहीं है, और आपको चंदा देते हैं 400 करोड़ का। बहन जी को ये जानना चाहिए कि लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी न्यायाधीश है, तो चंदा नहीं लेते ना, न्यायाधीश सबसे बड़ी जनता होती है लोकतंत्र में, और वो सजा देती है उनको जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो लोकतंत्र की हत्या करते हैं, जो परिवारवाद फैलाते हैं, जो भ्रष्टाचार फैलाते हैं, जो समाज तोड़ने की साजिश रचते हैं, जो देश को गड्ढे में ले जाने की साजिश करते हैं, जनता उनको नकार देती है। और कांग्रेस के साथ वही हो रहा है लगभग, कांग्रेस के साथ वही हो रहा है। उत्तर प्रदेश की महान जनता ने कांग्रेस को बिल्कुल बाय बाय कर दी है, और मुझे लगता है कि आज इस चुनाव में कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है। पार्टी में सफाई की जरूरत। एक सवाल प्रोफेसर भुवन जोशी जी आपसे यह है कि ठीक है, एक दौर था समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव का,
उन्हें तमाम नाम भी दिए गए, लेकिन सवाल ये कि अखिलेश यादव को लेकर क्या आज भी वो अपने पिता के कदम पर ही चल रहे हैं? तुष्टीकरण की राजनीति ही संजीवनी है समाजवादी पार्टी के लिए, या इससे इतर भी काम समाजवादी पार्टी में हो रहा है? अगर आपको 24 जीतना है, एक खबर ये भी है कि समाजवादी पार्टी से नाराज मुसलमान कांग्रेस के साथ जा रहे थे, इसलिए गठबंधन भी करना पड़ा, 17 सीटें भी देनी पड़ी। देखिए, मुझे इतना मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं कानून का विद्यार्थी हूं, तो मेरा ये मानना है कि जो अल्पसंख्यक समाज है वो इस देश का हिस्सा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं मानती है, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास होता तो 403 विधानसभा है उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा विधानसभा पूरे देश में, एक अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति को टिकट दे देते। लेकिन वो सबका साथ, सबका विकास केवल इनका हवा हुआ है। और दूसरी बात, मैं सुन पा रहा था भारतीय जनता पार्टी के साथी पे भ्रष्टाचार का भाषण सुन पा रहा था। भ्रष्टाचार की बात ये लोग करेंगे जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण ऑन कैमरा रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। और आज माननीय मोदी जी तो कहते प्रेरणा से होते हैं बंगारू लक्ष्मण। कैसे लोकतंत्र की लूट करवाई चंडीगढ़ में। अगर माननीय न्यायालय नहीं होता तो हमको न्याय कैसे मिल पाता हम देशवासियों को? और देशवासियों में तो राहुल भाई आप भी है, हमको न्याय मिल पाया, जस्टिफाई मिल पाया, क्योंकि इसलिए मिल पाया क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। और जो लोग ये विषय नहीं है मेरा, ये विषय नहीं है जोशी जी। भुवन जी इधर उधर की बातें ना करो, ये बताइए कारवा कहाँ लुटा? अवनीश जी, मैं ये तो कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार की तो बात करने का इस कदर हो गए हो अरे अवनीश जी, सनातन और राष्ट्र विरोध तक आ जाते हो। आपके उम्र का बड़ा लिहाज भुवन करता हूं, जी आप ये मेरे बड़े भाई बताइए हैं कि क्यों तुष्टीकरण की बातों को इतनी अति कर देते हो? डिबेट को डिटेल करके कुछ नहीं होगा, को इतना सिर पे चढ़ा लेते हो? डिबेट को डिटेल करके कुछ नहीं होने का आपका। नहीं, वही तो कह रहे हैं ना, सनातन से इतनी दूरी क्यों और मुसलमानों से इतना प्यार क्यों? तुष्टीकरण की राजनीति आप करें तो ठीक है, ध्रुवीकरण की राजनीति, आप बहुसंख्यक की राजनीति वो कर रहे हैं तो दिक्कत है, आप लोग अल्पसंख्यक की राजनीति कर रहे हैं तो दिक्कत नहीं। प्रयास कहते हैं, उनको देख लिया 2022 में चुनाव में। और अवनीश जी, डिबेट को डिटेल करने से कोई लाभ नहीं होगा। आपका मैं बड़ा सम्मान करता हूं व्यक्तिगत रूप से, आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं, लेकिन आप विपक्ष को दबाएंगे, आप सदन में दबाएंगे, सड़क में दबाएंगे। नहीं, विपक्ष नहीं दब रहा है, तो ये दबने वाले नहीं, विपक्ष नहीं दब रहा है। प्रियंका जी, क्या लगता है विपक्ष को दबाया जा रहा है और आपको, और विपक्ष दब जाएगा? एक मिनट, जोशी साहब, क्योंकि पहले डंडा, अवनीश जी, त्यागी जी, जोशी जी, चंदे के बाद धंधा, ये पूरे देश। एक मिनट, प्रियंका जी को सुन लेते हैं। आप लोग तो बंगारू लक्ष्मण के पच्चीनों पे देखिए, चल रहे हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि ये बता दें कि 90% डाटा केसेस लगी सीबीआई आरटी डिपार्टमेंट के विपक्ष के नेताओं ने क्या इनकी पार्टी में सब सबूत को मिले बैठे? क्या इनकी पार्टी के सारे बदमाशी तो उनसे जुड़े हुए हैं? एक एक करके दर्शक बात नहीं समझ पा रहे आप लोगों की, दर्शक बात नहीं समझ पा रहे आपकी। बधाई देना चाहता हूं कि आप बधाई के पात्र हैं। किस लिए कि मतलब 17 के बाद आ नहीं पाया अखिलेश यादव? मैं बधाई के पात्र इसलिए है कि बंगारू लक्ष्मण की परिपाटी को जीवित रखने का काम आदरणीय मोदी जी ने करा। भ्रष्टाचार चंडीगढ़ में हुआ, गलत बात एसबीआई के हुआ, अभी देखा कहाँ ये मुद्दा नहीं था, ये मुद्दा नहीं था, ये मुद्दा नहीं था। प्रोफेसर भुवन जी, जोशी साहब, त्यागी जी एक मिनट, शांत हो जाइए। त्यागी जी एक मिनट, जोशी जी, ये मुद्दा नहीं था, मुद्दा ये नहीं था जहां आप लोग लेके जा रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है, भ्रष्टाचार की बात तो ये कैसे कर पाएंगे? सवाल इस बात को लेकर है, किताब लेके बैठता हूं भाजपा की, फिर कैसा समाजवाद आप लोगों का? अगर वाकई समाजवाद की परिभाषा, अगर समाजवाद की परिभाषा आप दे रहे हैं तो समाजवाद की परिभाषा में उस पर सवाल क्यों पल्लवी की तरफ से उठाया गया? जोशी साहब, त्यागी जी एक मिनट बात तो सुनिए, त्यागी जी बात तो सुनने दीजिए। पल्लवी पटेल ने क्यों सवाल उठाया कि इसमें पी न डी, केवल ए में एक अल्पसंख्यक ही है? आखिर क्यों ऐसी बातें आ रही हैं आप लोगों के बीच से? देखिए, उनकी मैं चर्चा इसलिए नहीं कह लूंगा क्योंकि माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ कहा है हमारा 22 में गठबंधन था, 24 में ही नहीं। जो गठबंधन में नहीं है तो उनकी कैसे बात कर लूं मैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद कोई बात ही नहीं बची। नहीं, ये मान ले कि अब कांग्रेस और आप दो लोग हैं। हमारा तो देखिए, मेरी बात सुनो, जिनको पीडीए की लड़ाई लड़नी है,
जिनको इंडिया का नहीं, साथ प्रियंका देना, गुप्ता जी, वो साथ है। आपकी पार्टी भी पीडीए की लड़ाई लड़ रही है। 30 करोड़ देखिए देशवासियों राहुल के लिए जी, लड़ाई हमारी लड़ रहे हैं। पार्टी का एजेंडा पूरी तरह से क्लियर है और एजेंडा है गांव, गरीब, किसान, महिला और नौजवान। जो जवान सेना के लिए, जो जवान इस देश के लिए छाती पर गोली खाने के लिए तैयार रहता है, उस जवान को भारतीय जनता पार्टी क्या देती है? 4 साल की नौकरी देती है और ये देंगे 4 साल की नौकरी। मतलब आप ये समझिए कि 10 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, 1.5 लाख बच्चा सेना की नौकरी पास कर चुका है, उसको नियुक्ति पत्र देना है, पर इनके पास उसके लिए धन नहीं। इनके पास धन है उद्योगपतियों का माफ करने के लिए 16 लाख एक चीज मुझे समझा दीजिए, एक दर्शक के तौर पर मैं भी समझना चाहता हूं। 17 सीटों पर आप, बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी, जब आप लोग जाएंगे या साथ में बातचीत होगी, वोटर्स को कैसे अपने पाले में करने की कोशिश करेंगे? वो पीडीए की बात कर रहे हैं, उसमें भी एक ही बात कर रहे हैं, और आप गांव, गरीब, महिला, तमाम चीजें बात आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से की जाएगी। तो ऐसे ना हो कि जो वोटर है वो लज जाए। देखिए, मुझे लगता है कि एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते हमारा पूरी तरह से एजेंडा क्लियर होना चाहिए कि हम महिलाओं को क्या दे रहे हैं, हम दलितों को क्या दे रहे हैं, पिछड़ों को क्या दे रहे हैं, हम इस देश की जो है युवाओं को क्या दे रहे हैं, बेरोजगारों को क्या दे रहे हैं, अल्पसंख्यकों को क्या दे रहे हैं। बिल्कुल, वो भी इस देश का हिस्सा है, उन्हें भी इस देश में जो है अधिकार है कि वो अपने उनको भी महंगाई जो मिल रही है, जो भारतीय जनता पार्टी की जनित महंगाई है, उससे राहत मिलनी चाहिए। ठीक है, अनिश त्यागी जी, ये आरोप है, ये बड़ा आरोप है। देखिए राहुल जी, कांग्रेस इसे पूछिए ना, ये 2 रुपए जो पेट्रोल डीजल पे कम किया, कारनामों को जनता जाने, चुनाव के समय क्यों याद आया? पोल और ये वसूली 10 सालों से क्यों की जा रही थी? जनता का भरोसा इनसे पूरी तरह से नहीं, लेकिन आप विपक्ष त्यागी जी, विपक्ष आप लोगों को क्यों अल्पसंख्यक विरोधी बताता है? तब तो अल्पसंख्यक विरोधी नहीं है भाई। अल्पसंख्यक विरोधी होते तो हम उन गढ़ों में जहां कांग्रेस वोट लेकर आती है, आजमगढ़ क्यों भारतीय जनता पार्टी जीतती, क्यों रामपुर में भारतीय जनता पार्टी जीतती? भारतीय जनता पार्टी इसलिए जीती है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, इस बार आजमगढ़ लौट रहा है, आजम खान से मिलकर अखिलेश यादव लौटे। अखिलेश यादव जी घबराए हुए हैं। अखिलेश यादव जी इस तरह से त्रस्त हैं कि उनके साथी उनको छोड़ के जा रहे हैं। गठबंधन के साथी नहीं, पार्टी के भीतर ये वीआईपी कहां चले गए? पा रहे हैं। पार्टी के भीतर एक सवाल उठ रहा है भुवन जी, बताना जरा, वीआईपी पार्टी कहां चली गई? अपने नेतृत्व पर सवाल उठाए, नेतृत्व की क्षमताओं पर नहीं, राहुल तो है कम से कम, राष्ट्रीय पार्टी के एक बड़े नेता हैं तो अखिलेश यादव के साथ। त्यागी जी, नहीं, कौन नेता है? राहुल गांधी 17 में भी थी, क्यों छोड़ के भागे? अब कांग्रेस हो या ना हो, कांग्रेस तो एक सिंबॉलिक नाम भर रह गई है उत्तर प्रदेश में। केवल दिखाने का एक चैप्टर है, पोस्टर है, आपको डिबेट में बैठाने के लिए एक आदमी भेज रहा है कि आप भी सिंबॉलिक ही नजर आए। कांग्रेस खत्म हो चुकी है, जनता का पूरी तरह से भरोसा उठ गया है, जनता इनको टिकना नहीं चाहती। इसीलिए कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस अच्छा, ये बताइए ना, आपके नाम भी नहीं घोषित करवा पा रही है। तो ऐसी हालत में कांग्रेस पहुंच गई है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जनता ने इनको भरोसा किया, जनता ने आजादी के बाद सबसे ज्यादा अगर भरोसा किया तो कांग्रेस से। अगर किसी ने जनता का दिल तोड़ा तो कांग्रेस ने, जिसने कांग्रेस ने ऐसे हालात पैदा कर दिए, ऐसे कारनामों से करा। ठीक है, सबकी बात कर रहे हैं, सबकी। जोशी जी भी एक बात कह रहे हैं कि इस देश में अल्पसंख्यक भी रहते हैं। सवाल यह है कि अल्पसंख्यकों का भरोसा किसने तोड़ा? जोशी जी, देखिए, हमारा तो ये मानना है, जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो सारा वर्ग हमें हाथों हाथ ले रहा है। और हमारी जो लड़ाई है समाजवादी पार्टी की, जो हमारे नेता ने कहा है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज, अगड़ा समाज, और इन्होंने कहने का काम करा कि आदि आबादी, तो ये तो हमें हाथों हाथ ले रहा है और जीत की सौगात दी है। लेकिन नहीं, पिक्चर क्लियर नहीं हो रही ना। आप पिक्चर बता, नाम कुछ और है, पिक्चर अंदर जब पिक्चर देखने बैठते हैं तो कुछ और चीजें निकल के सामने आती है। देखिए, विषय क्या है? ट्रेलर कुछ और है और फिल्म कुछ और है। पता क्या है राहुल जी? विषय पता है क्या है? ये जो देश की 3 प्रमुख लोग, तीनों आज सड़कों पे है। महिलाएं पहलवान, महिलाएं सड़क पे, युवा रोजगार के लिए धरने पे, वो सड़क पे, किसान धरने पे। ये तीनों कौम इस देश का प्रभुत्व वर्ग। नहीं, राहुल गांधी भी सड़क पर है, तो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो। राहुल जी, भुवन जी से पूछिए, ये तो मैं कहूंगा, सड़कों पे कह रहे हैं वो वोट भारतीय जनता पार्टी को कर रहे हैं। सड़कों पर बेरोजगार हो गए हैं विपक्ष के वो लोग जिनके पास ना कोई मुद्दा बचा है, ना। नहीं, आप कहना किसको चाह रहे हैं? त्यागी जी, आप कहना किसको चाह रहे हैं?
मैं कह रहा हूं ये विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। नहीं, ऐसा नहीं है। मुद्दाहीन हाँ, है, विपक्ष के पास मुद्दा जनाधारहीन नहीं है, है। इनके जिन पास बच्चों नहीं की बचा परीक्षा है। प्रियंका गुप्ता जी के प्रियंका जी के बड़े नेता जो कि लगातार सड़क पर डटे हुए हैं। जवाब त्यागी जी क्या देश की जनता सड़कों पर टहलने के लिए रह गए हैं, नहीं बता पाए और ये बातें करते हैं उसको अपना पैतृक मानते थे, इससे वहां पे लड़ने की ये देश जो है ना, देश की युवती ये देश को क्या देंगे बताइए ना साहब, जो धरने दे रहे हैं, आपको चुन के इनको बिठाया समझ है करिए, ये आप सत्ताएं जनता की वोट मिल रही है मोहन जी। आपकी क्या सरकार दिया आपने देश की जनता को? सरकार ने महंगाई, 50% बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, भारतीय जनता पार्टी महिला अपराध में नंबर वन क्यों है। दी? जबकि सारा गैस का सिलेंडर जो 400 रुपये का मिलता था, आज 1100 तब भी भारतीय जनता पार्टी को प्यार वही करती है। नेता तो इसका मतलब ये है कि रिफाइंड को ऑयल अंदर ढांकना 100 रुपये का चाहिए। मिलता था, 200 उनके रुपये का नेतृत्व मिलता पर उनके जो पार्टियां हैं, आटे जो पे लगा पार्टियां दिया, हैं, जो पे छुट्टी हुई लगा हैं, दिया, दही पे जीएसटी लगा दिया, और आपने किसानों के ऊपर होने लगा है। लगा दिया। लोग किसान क्या है, ये दुखी तो सब हो नहीं भाग पाए। जाने के लिए तैयार बैठी है। 2014 में आप आए हैं, 2024 में आप जाने वाले। लेकिन 12 से 17 तक रामराज था उत्तर प्रदेश में। जोशी जी, अच्छा है। जोशी जी 12 से 17 तक रामराज था उत्तर प्रदेश में। मैं तो कह तो रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं आदरणीय योगी जी हमारे शपथ कहां लेते अगर इकाना स्टेडियम नहीं बनता, अगर हम लोग और उसमें आगरा से लखनऊ पे एक्सप्रेस वे नहीं बनाते तो हरक्यूलस कहां उतरता, और वो लैपटॉप जो हमने दिए वो रोजगार का साधन कैसे बनता कोरोना काल में, ये तो हमने कहा है। और जो कोरोना की वैक्सीन है उसका घोटाला निकल ही के आ रहा है, देश समझ रहा है। फिर भी ये ठीक, कैसी वैक्सीन दी गई, ये तो 400 वैक्सीन से घोटाले अधिक वाली टंके थी। हुए हर ये तो दूसरे दिन घोटाले जो वाली उत्तर वैक्सीन प्रदेश में चलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि पीडीए पर सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि अपने ही पीडीए को लेकर अलग तरह से इसे परिभाषित कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले पीडीए का नारा दिया गया था पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, फिर ए में कुछ बदलाव किया गया, ए में अल्पसंख्यक के साथ अगड़ी जातियों को भी जोड़ा गया। लेकिन इसे लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव के टिकट के दौरान इसी पर सवाल उठा कि ना इसमें पी है ना डी है, और ए में भी कौन है सब जानता है। और लगातार यही कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में पीडीए केवल एक नारा रहेगा और उसमें भी केवल एक अल्पसंख्यकों की बात समाजवादी पार्टी करती रहेगी, क्योंकि कई सीटों पर अल्पसंख्यक वोटर्स अच्छे खासे तादाद में है। ऐसे में समाजवादी पार्टी चाहती है कि जो परंपरागत वोट बैंक अभी तक अपने इस अल्पसंख्यक वोटों को मानती रही समाजवादी पार्टी, उसे अपने ही पाले में रहने की कोशिश कर रही है, लाने की कोशिश कर रही है। तो देखना होगा 24 चुनाव के रिजल्ट के बाद क्या वाकई अल्पसंख्यक भरोसा जताते हैं समाजवादी पार्टी पर। दो टूक में